हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। जितने भी प्यारे बच्चों का 24 फरवरी को बाबू पेपर है, तो आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो से आपका 14 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हिंदी में जो आपका संस्कृत व्याकरण से क्वेश्चन आएगा, गद्यांश और पद्यांश यानी कि श्लोक कह लो, तो आज की वीडियो में काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे गद्यांश संस्कृत का और यहाँ पे एक श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है और वायरल भी है। इसको अच्छे से पढ़ के जाना। इसका आंसर के साथ आपको तैयारी कराएंगे। एक एक प्रश्न का आंसर आप जब करके जाएंगे, ट्रिक भी बताएंगे कि आप कैसे अप्लाई करेंगे अगर नहीं आ रहा है तो बाबू। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो और चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके रखो। देखिए जितने भी प्यारे बच्चों का पेपर है बाबू, 14 नंबर तो बिल्कुल इस वीडियो से आपको दिला के ही जाएंगे। तो शुरू से अंत तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े जाओ। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे। इस गद्यांश को अच्छे से देखना है बाबू। तो देखो बाबू, इसको पहले पढ़ो आराम से कि इसमें गद्यांश जो दिया है संस्कृत का, इसमें संदर्भ भी लिखेंगे, इसका अनुवाद भी करेंगे, ट्रिक से समझाएंगे। बहुत बच्चे डर रहे हैं गद्यांश से, पद्यांश से, श्लोक से, तो डरिए मत। आपको यहां से 7 नंबर 14 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहले आप पहचानिए कि किस पार्ट से दिया है और इस पार्ट के मतलब कि संदर्भ कैसे हम तैयार करेंगे, है ना। सबसे पहले पढ़ो इसको, जो दिया है इसको पहले अच्छे से पढ़ो कि महापुरुष लौकिक, यहाँ पे लिखा है प्रलोभ नेसु, यहाँ पे लिखा है कि वृद्ध, इसके बाद नियत लक्ष्यात्र। आराम से पहले तो इसको पढ़ लेंगे, इसके बाद इसका संदर्भ भी अच्छे से लिखेंगे। लिखा है कदापि यानी कि भ्रयंती, इसके बाद खड़ी पाई है। अब इस लाइन का पहले क्या करोगे प्यारे बच्चों, आराम से आपको संकेत डाल लेना है कि महापुरुष, यहाँ पे जो लाइन है इसी को महापुरुष लौकिक, आराम से या लास्ट में से यानी कि नायत्यंत, यहाँ पे लिखा ना नात्य जत, इस तरीके से आप लास्ट वाला ये जो डाल देंगे ये संकेत हो जाएगा। अब आराम से पहले तो इसका संदर्भ लिखेंगे, तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब तो पहचान गए होंगे किससे है, तो महा दिया है ना, तो इसी से पता चल रहा है कि महामना मालवीय से दिया है। ट्रिक पहचानिए, ट्रिक महा दे दिया ना, तो समझिए कि महामना मालवीय से दिया है, क्योंकि महान जो व्यक्ति है उसी के थ्रू यहां से आप पहचान बना लेंगे। अब इसको आराम से पढ़ते जाएंगे, इसका अनुवाद करेंगे, पहले संदर्भ लिखेंगे, इसका पहले पढ़ लो। देश सेवा, यहाँ पे लिखा है नूर कोयम युवा उच्च न्यायालय परिधौ, इसके बाद लिखा स्थान्तु, इसके बाद नासकृत। अब यहाँ पे खड़ी पाई लिखा है पंडित मोतीलाल नेहरू, इसके बाद लाला लाज राजपत, यहाँ पे लिखा है लाला लाजपत राय, इसके बाद प्रभृतिभिः, इसके बाद अन्ययोः, इसके बाद लिखा है राष्ट्र नायकायः, इसके बाद सह शो अपि, इसके बाद देशस्य। आराम से पहले तो पढ़ लीजिए, तब इसका हम संदर्भ अभी बताएंगे। स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, इसके बाद लिखा है देहलयम, इसके बाद त्रयोविंशति तमे। आराम से एक एक चीज को इसको तोड़ तोड़ के आराम से पढ़ोगे बाबू। कांग्रेसस्य यानी कि अधिवेशनम, यानी कि कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ पे अध्यक्ष पदम यानी कि लक्रियतवान, इसके बाद यहाँ पे खड़ी पाई है रोल्ट, यहाँ पे कह रहा है कि रोल्ट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट बना था उसके अंतर्गत इत्याख्यास्य, इसके बाद विरोधेस्य, इसके बाद ओज स्वाभिभाषणम, इसके बाद श्रुतवा यानी कि जो सुनने वाले थे उसके भाषण को, अयम यहाँ पे लिखा अलज शासका भीता जाता, इसके बाद खड़ी पाई है बाबू। अब यहाँ से लिखा है कि बहुवारम, इसके बाद कारागारे, कारागारे का मतलब जेल होता है, इसके बाद निक्षितोड़यम्पि अयम वीरः यानी कि जो वीर यहाँ के देश के वीर थे, यानी कि देश सेवाग्रम, जो देश की सेवा करते थे, नात्यजत। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है संस्कृत का। 2024 में, 23 में, 22 में और 20 में ये पूछा जा चुका है बाबू। कैसे पहचानोगे आप देख लिए ना, महामना मालवीय से ट्रिक से पहचान लिए। इसका पहले तो संदर्भ करोगे, कैसे बाबू, तो यहाँ पे संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत अवतरण संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। ऐसे प्यारे बच्चों आराम से जब लिख लोगे, अब एक एक लाइन का आराम से यहाँ पे इसका अनुवाद भी लिखोगे, कैसे कि महापुरुष यानी कि जो महान पुरुष थे, लौकिक यानी कि प्रलोभनेषु, वृद्ध यानी कि नियत लक्ष्यत्र, कदापि भ्रश्यन्ति। इस तरीके से आप इसका पहले अर्थ समझो कि महापुरुष
सांसारिक क्या होता है? संसारिक होता है। लौकिक का मतलब संसार होता है, लौकिक का मतलब संसारिक होता है। प्रलोभे में फंस कर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भी यानी कि भ्रष्ट नहीं होते। यहाँ तक हो गया। भ्रष्यंति मतलब भ्रष्ट नहीं होते, बेकार नहीं होते। देश देश यहाँ पे लिखा है सेवानुष्कयोप्यम युवा उच्च न्यायालयम परिशोधो स्थायंत। इसके बाद नाश क्रोध, इसका मतलब कह रहा है यहाँ पे पर बच्चों कि लक्ष्य से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते, तो हो चुका था। देश की सेवा में यानी कि अनुरुक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में न रह सका, सीमा में न रह सका। आराम से ऐसे पढ़ोगे, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृत्य अन्य राष्ट्र नायक यानी कि जो हमारे देश के अन्य हीरो थे, नायक थे। सहशोप्यम देश्य, इसके बाद स्वतंत्रम शिव संग्राम, इस तरीके से इसका यहाँ पे आइए, आराम से समझिए। कहाँ तक हमने समझा था कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य जो राष्ट्रीय नायक थे, हमारे देश के राष्ट्रीय नायक थे, के साथ वह भी देश के स्वतंत्रता संग्राम के यानी कि उतर पड़े। स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या कर पड़े? उतर पड़े। और दिल्ली में कांग्रेस के 13वें यानी कि 23वें, बाबू 13वें बोल रहे हैं, 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को क्या कर लिया? सुशोभित कर लिया, यानी कि दिखा दिया सुशोभित करके। और रॉलेट एक्ट कानून जब लगा, यहाँ पे मैंने बताया ना कि रॉलेट एक्ट यहाँ पे लिखा इत्याख्यांश, यानी कि जो रॉलेट एक्ट लागू हुआ उसके विरोध में इसके ओजस्वी जो भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए, यानी कि ऐसा भाषण दिए कि भयभीत हो गए, डर गए अंग्रेज और बहुत बार जेल में डाले गए। और फिर भी इस वीर ने देश सेवा के यानी कि व्रत को नहीं छोड़ा, आगे बढ़ाने में अपना हर एक कसर को आगे मतलब कि प्रफुल्लित किया। इस तरीके से बाबू आराम से इसका व्याख्या लिख देना, सॉरी अनुवाद लिख देना। और बहुत बच्चे डरते हैं कि सर मुझे नहीं करने आएगा सर, तो ट्रिक बता दीजिए। तो संदर्भ पहचान लोगे कि नहीं? किसी भी गद्यांश का संदर्भ तो कर सकते हो ना। कैसे सर? आप देखिए, जैसे महापुरुष लिखा था तो इसमें महा जो लिखा है इसी से पहचान लेना कि महामना मालवीय से अगर संस्कृत भाषा या महत्तम से आ जाए तो संस्कृत से जुड़ा हुआ शब्द मिल जाएगा, जैसे संस्कृतस्य लिखा रहता है ना, तो वहां से भी पहचान लोगे। अब इसका संदर्भ तो आप लिख लोगे ना। इसके बाद अब अनुवाद की बात आए, नहीं आ रहा है तो क्या करना है? अनुवाद हेडिंग डालना और इसी चीज को छाप देना शुरू से अंत तक, शुरू करना यहां से अंत तक। लेकिन ध्यान रखना इसमें जो अ की मात्राएं हैं छोड़ देना, ये संस्कृत वर्ड से थोड़ा थोड़ा हट जाएगा और अ की मात्रा से ये दूर हो जाएगा, जिससे ये कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि अब हिंदी में सीधे बदल जाएंगे और बच्चों जो है इस पे थोड़ा सा नंबर आपका कटेगा, नहीं तो मिल ही जाएगा। तो ये ट्रिक अप्लाई करना जब ना आए। आ रहा है तो बढ़िया है कि अच्छे से आप लिख के आना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका श्लोक पेपर में बहुत बार पूछा गया श्लोक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि ये काफी आईएमपी श्लोक, दिए गए श्लोक में से किसी एक श्लोक को करना होता है। 7 नंबर का ये छोटा सा क्वेश्चन आता है, आराम से करना। देखो जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, बाबू लाइक तो कर दो प्यारे बच्चों, लाइक कर दो। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखो। डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते रहेंगे और बेहतर तैयारी आप करते रहेंगे। चलिए क्या लिखा है इसमें कि विद्या विदायम, यानी कि विद्या जो होती है यानी कि विद्या विवादाय, इसके बाद धन मदाय, शक्ति परेशान, इसके बाद परी, यहाँ पे लिखा है ना परिपीडनाय, इसके बाद खलल से साधो, इसके बाद विपरीत में ज्ञानम, इसके बाद दानाय च रक्षणाय। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये पेपर में बहुत बार आया था सर, 2024, 23 और 20 में ये पेपर में पूछा गया था। अब इसका सर कैसे संदर्भ लिखेंगे जब तक कि आप इसका चैप्टर का नाम नहीं जानते हैं श्लोक का। तो 21 है सुभाषित रत्नानी वाला से सर बिल्कुल आप आराम से तैयारी करो। कैसे लिखोगे सर? यहाँ पे संकेत पहले डालो कि विद्या विदाय विवाद दाय धन डॉट डॉट करके च रक्षणाय। इस तरीके से इसका संदर्भ लिखना हेडिंग डाल के कि प्रस्तुत यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। ऐसे लिख लोगे बाबू। इसके बाद अब इसका एक एक शब्द का यहां से यहां तक एक लाइन का पहले इसका अर्थ लिखोगे। क्या अनुवाद में कि विद्या विवाद दायम धन, इसके बाद मदाय शक्तिया परेशान, यानी कि परिपीडनाय। इसका मतलब यह हुआ कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन के यानी धन मद के लिए, और शक्ति जो होता है दूसरों के पीड़ा पहचानने के लिए होती है। अब इसके बाद
खलस्य साधो, इसका मतलब खलस्य साधो विपरीत मेज्ञानाय, इसके बाद दानाय चरक छड़ाए, इसका मतलब कह रहा है कि इसके विपरीत सज्जन, विपरीत मतलब जो इसके सीधे साधे लोग होते हैं, उल्टे लोग होते हैं, सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए और धन जो होता है दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए उपयोग करनी चाहिए। इसी तरीके से आप भी बना के अच्छे से इसका अनुवाद कर देना, और न आए तो सीधे सीधे आप अनुवाद का हेडिंग लगाना और शुरू करना यहाँ से और अंत करना यहाँ तक, दोनों लाइन छाप देना। पेपर में मिलेगा 5 नंबर और कम से कम तो 4 नंबर दे देगा केवल अनुवाद पे और 2 नंबर संदर्भ पे। 4 और 2 6 नंबर। क्वेश्चन है 7 नंबर का, अगर आप नहीं कर पाएंगे तब 7 नंबर की जगह 6 नंबर, अगर अच्छे से करेंगे तो 7 में 7 रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि संस्कृत में आपको फुल नंबर मिल जाता है। बच्चे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी कर देते हैं तो भी नंबर देता है एग्जामर कि चलो भाई बच्चे की बात है, तो वीडियो में हम पूरा जो भी चीजें बताए हैं अच्छे से करना, और प्यारा सा वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब करके घंटा होगा घंटा, उसको इस तरीके से क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, ताकि कोई वीडियो का मैसेज खट दे आए, फटाक से क्लिक करो, धड़ाक से देखो। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना।